खबरों की बात कर रहे हैं हरियाणा की, जहां निकाय चुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। देखिए 9 नगर निगम समेत 40 निकायों में वोटिंग जारी है। करनाल में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने अपना वोट डाला है, तो वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने भी मतदान किया है। इसके अलावा फरीदाबाद के सेक्टर 2 में मूलचंद शर्मा ने वोट कास्ट किया है। तस्वीरें सुबह से ही सामने आ रही हैं। हरियाणा निकाय चुनाव की बात करें तो 12 मार्च को नतीजे आएंगे। नगर परिषद सिरसा में आम चुनाव, ऐसे में अब तक 34% वोटिंग पोल सामने आया है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो देखिए तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। वोटिंग परसेंटेज भी निकलकर सामने आया है और लोगों में भी उत्साह। हालांकि वोटिंग परसेंटेज हल्का निराशाजनक देखा जा रहा है, जहां जनता से भी अभी अपील है कि आप अपने घरों से निकलिए, वोट डालिए, अपना वोट कास्ट कीजिए। हिसार की बात करें, हिसार में 2 बजे तक के लिए 26.3% मतदान परसेंटेज, ये मतदान का आंकड़ा सामने आया है कि अभी तक इतना मतदान हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि शाम तक ये आंकड़ा बढ़ेगा। सुबह से वोटिंग की प्रक्रिया जारी है और शाम 6 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। मतदाताओं में जोश भी भारी है। कौन बाजी मारेगा, ये 12 मार्च को साफ हो जाएगा। 10 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां करनाल, गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, यमुनानगर, झज्जर, भिवानी, सिरसा, नूह और फतेहाबाद की ये तस्वीरें हैं, जहां पर वोटिंग की प्रक्रिया सुबह से ही जारी है। और करनाल में देखिए कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपना वोट कास्ट किया है। हालांकि हर बार चुनावों में देखा गया कि मनोहर लाल सबसे पहले पोलिंग बूथ पर पहुंचकर पहले मतदाता होते हैं। इस बार हालांकि ऐसा ना हो सका। इस बार करनाल में पोलिंग बूथ पर दूसरा वोट मनोहर लाल का पड़ा है। इसके अलावा गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, यमुनानगर, झज्जर, भिवानी, सिरसा, नूह, फतेहाबाद, अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। महिलाओं की भी काफी भागीदारी वोट परसेंटेज को बढ़ाने में देखी जा रही है। हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है और मतदाताओं का जोश भी भारी है। 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां मतदान जारी और जोश भारी। सुबह 8 बजे से ही वोटिंग हो रही है, शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां दिग्गज नेताओं की तरफ से भी वोट डाला जा रहा है। कई कैबिनेट मंत्रियों की तरफ से वोट डाला गया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, साथ ही साथ में अनिल विज समेत कई दिग्गजों ने वोट डाला है। वहीं निकाय चुनाव को लेकर महिलाओं का भी जोश हाई नजर आ रहा है। बुजुर्गों में भी खासा युवाओं जैसा क्रेज देखने को मिल रहा है। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा भी लगातार आपसे अपील कर रहा है कि अगर आपने अभी तक अपना वोट नहीं डाला है तो अपनी जिम्मेदारी को समझिए और अवश्य ही मतदान करने के लिए केंद्र तक पहुंचिए। चलिए हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता शशि नायर हमारे साथ हिसार से जुड़ गए हैं। देवेंद्र भारद्वाज गुरुग्राम से जुड़ गए हैं। देवेंद्र, सबसे पहले तस्वीरें दिखाइएगा गुरुग्राम में। अब देखिए 3 घंटे का वक्त बाकी है वोट डालने के लिए। 6 बजे के बाद हालांकि जो रहेगा वो अपना वोट कास्ट कर सकता है। लोगों से बात करिए, कितना उत्साह नजर आ रहा है? क्या ये परसेंटेज बढ़ रहा है अब धीरे धीरे सुबह के बाद? देखिए शिवांगी, बिल्कुल आज शहर की सरकार चुनने के लिए तमाम लोग मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि 11,76,000 से ज़्यादा मतदाता ये चयन करेंगे कि आज किस तरह से वो ईवीएम में उन उम्मीदवारों की किस्मत को कैद कर देंगे जो छोटी सरकार चलाने वाले होंगे। आज मेयर के लिए पहली दफ़ा गुरुग्राम में सीधे तौर पर चुनाव हो रहा है, तो वहीं 36 वार्ड के पार्षद उम्मीदवारों के लिए भी चुनाव है। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में इस तरह से सुबह से ही लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और कहा जा सकता है कि एक ऐसे नुमाइंदे को चुनें जो उनके लिए विकास कार्य कर सके, बेहतर गुरुग्राम बनाया जा सके। कुछ ऐसे मतदाता हैं जो पहली दफ़ा मतदान कर रहे हैं, उनसे ही जानते हैं हमने पहली बार मतदान किया, क्या जहन में था? ऐसा तो आई जस्ट फेल्ट कि लोकतंत्र की स्ट्रेंथ के लिए, उसकी ताकत के लिए वोट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सबको अपना वोट बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहिए एंड मैंने वही किया। क्या करते हैं, युवाओं से भी आप अपील करेंगे कि घर से निकले, क्योंकि बहुत कम मतदान इस वक्त हो रहा है? हाँ, सबको आना चाहिए अपने घर से बाहर, क्योंकि आफ्टर ऑल ये हमारे ही लिए है, सो दे शुड टेक केयर ऑफ इट। देखिए न केवल युवा बल्कि बुजुर्ग भी लगातार घर से निकल रहे हैं। अब मतदान करके आए हैं, क्या था? जाम गैप करने
मैं तो भाई मोदी की फैन हूँ और मोदी की वोट देंगे। मोदी देश को इतने ऊंचे ले जा रहा है, बहुत ज़्यादा ऊपर। देखिए बिल्कुल अलग अलग पार्टी के जो लोगों के जहन में है, आप किस तरह से देखते हैं, क्या जहन में है? वोट परसेंटेज बहुत कम हो रहा है इसमें। जी, मैं सबसे ये अपील करना चाहूँगा, सब अपने घर से निकले और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। आपने वोट कर लिया, गुड़गांव में क्या मुद्दे रहे इस बार, क्या लगता है? नहीं, सब ठीक रहा है, सब बढ़िया है। क्या समस्याओं को देखकर वोट डाला, या एक ऐसा नुमाइंदा हो जो आपका प्रतिनिधित्व कर सके? नहीं, समस्या कुछ ऐसी नहीं है। है जी, वोट किया आपने? वोट कर दिया है, सुबह वोट हो गया था 8:30 बजे। और मेरी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कुछ और भी लोग जो कतार में लगे हुए हैं, अपनी वोट की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो मतदान केंद्र के अंदर जाएं और बने हुए मतदान हैं। करें। शशि, महिलाओं की भागीदारी कितनी देखी जा रही है और उम्मीद की जा रही है दोपहर के बाद अपना काम निपटा के महिलाएं आएंगी, वोट डालेंगी, तो क्या ये तस्वीर अब नजर आ रही है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो सुबह जो मतदान की रफ्तार थी उसके कंपैरिजन में काफ़ी कुछ बदला है। अभी जो लोग हैं वो लगातार आ रहे हैं, हालांकि जितनी उम्मीद की जा रही थी उतना तो नहीं है, लेकिन काफ़ी संख्या में इस वक्त हम लोग वोटिंग सेंटर के अंदर ही हैं, मतदान केंद्र के अंदर ही हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरें, लगातार जो ये गैलरी है जहाँ से लोग जो हैं वो आ रहे हैं और अपना मतदान कर रहे हैं। और ये संख्या जो है वो लगातार अगर हम सुबह के वक्त से कंपैरिजन करें तो उसमें उसकी कंपैरिजन में काफ़ी बड़ी है। लेकिन अब ये कितनी इसमें कितना असर देखने को मिलेगा वो तो 6 बजे के बाद या 6:30 बजे के बाद पता चलेगा, क्योंकि वोटिंग का जो परसेंटेज है उसको अपडेट होने में भी थोड़ा वक्त लगता है। 2 बजे तक की अगर हम बात करें तो 2 बजे तक के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो 26% था, लेकिन अब जिस तरह से बात चल रही है बताया जा रहा है कि जो वोटिंग परसेंट है वो 30% से ऊपर चला गया है। लेकिन फिर भी अब क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है, 3 घंटे ही बचे हैं, तो वोटिंग परसेंटेज कम है। लेकिन हाँ, जिस वोटिंग सेंटर पर हम हैं वहां पर महिलाओं की संख्या काफ़ी है, काफ़ी संख्या में फैमिलीज के साथ लोग वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन कुछ और बूथ्स पर नज़ारा ये था कि कुछ बूथ बिल्कुल ही खाली पड़े थे। ये भी बड़े मतलब सरप्राइजिंग फैक्टर है कि निकाय के चुनाव है और लोग वोट ही डालने नहीं आए, जबकि वो बूथ जिस पर हम लोग गए थे दोपहर को, उस बूथ की कास्टिंग विधानसभा में सबसे ज्यादा थी, लेकिन वो स्कूल पूरी तरह से खाली पड़ा था, वहां पर लोग ही नहीं थे। तो वोटिंग परसेंटेज पे इस बार जो है निश्चित तौर पर असर पड़ेगा। और वो बात हम पहले से ही जी मीडिया बोलता आ रहा है कि वोट कास्ट कीजिए अपना, क्योंकि शहर की निकाय की चुनाव है और हर चुनाव चाहे वो छोटा चुनाव हो वो भी अपने आप में एक अहमियत रखता है। वो तभी अहमियत बनती है जब हम वोट कास्ट करते हैं, और हर व्यक्ति को जिसको वोटिंग का अधिकार मिला एक बहुत बड़ी बात है और उसे वोट कास्ट करना चाहिए। लेकिन शायद कहीं ना कहीं जो पिछली बार निकाय चुनाव हुए थे उसमें एक फैक्टर ये भी था कि निकाय चुनाव के बाद में विधानसभा के चुनाव हुए थे और लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो वो दोनों चुनाव उस वक्त पेंडिंग थे क्योंकि बीच में 1 साल का गैप आ गया। इस बार ये जो निकाय के चुनाव हो रहे हैं ये विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनावों के बाद हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो फैक्टर भी इसमें कास्ट कर रहा है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो इसके कारण ये हुआ कि शायद लोगों में थोड़ा सा उत्साह कम नजर आया, क्योंकि विधानसभा के चुनाव भी 4 महीने पहले हुए थे, उससे 4 महीने पहले लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो वो दोनों चुनाव थे वो पिछली बार के चुनाव के मुकाबले में वो बाद में हुए थे। इस बार वो चुनाव पहले हो गए, निकाय चुनाव सबसे अंतिम पड़ाव था, तो शायद लोगों का इंटरेस्ट कम है इसमें, या लोग एक ये भी रीजन हो सकता है कि कल सैटरडे था, आज रविवार है, तो शनिवार रविवार छुट्टी होती है मोस्टली, वो भी एक बड़ा रीजन लग रहा है इस चुनाव में। और आने वाले दिनों में क्योंकि अब फेस्टिव सीजन भी है, आगे होली भी आने वाली है, तो उस तरह की जिस तरह से ये एक कड़ी बनी है, शायद कहीं ना कहीं वो भी एक इसमें कारण हो सकता है कम वोटिंग। फिलहाल हिसार में निश्चित तौर पे मैं लौटूंगी शशि। देवेंद्र, गुरुग्राम में भी इसी प्रकार की तस्वीरें सामने आई हैं, बहुत ही ज्यादा संतोषजनक अभी वोटिंग परसेंटेज हम नहीं कह सकते हैं। क्या मायने इसके तमाम दलों के लिए जो कि सिंबल पर लड़ रहे हैं चुनाव?
देखिए शिवांगी, अभी तक की बात की जाए तो 2:45 तक लगभग 26% मतदान हुआ है और ये केवल गुरुग्राम का नहीं है बल्कि गुरुग्राम नगर निगम, मानेसर नगर निगम, सोना जिला परिषद और इसके अलावा हेली मंडी पटौदी परिषद और इसके अलावा नगर पालिका फर्रुख नगर, यानी कि 5 जगहों पर चुनाव हो रहे हैं और 5 जगहों पर लगभग 11,76,800 के करीब मतदाता हैं जो ये चयन करेंगे कि उनके नुमाइंदों को किस तरह का उनका नुमाइंदा हो। लेकिन जिस तरह से लगातार वोट परसेंटेज की उम्मीद थी, लगातार प्रशासन की तरफ से जागरूक किया जा रहा था, तो वो वोट परसेंटेज विधानसभा से भी कम देखने को मिल रही है। लेकिन फिलहाल अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है कि संडे का दिन था तो लोग अब आए, लेकिन अब वक्त कम बचा है, लोगों को बाहर आना चाहिए क्योंकि तभी एक ऐसे बेहतर नुमाइंदे का चयन हो सकता है जो उनका प्रतिनिधित्व कर सके और प्रतिनिधित्व इतनी मजबूती के साथ कर सके कि बेहतर छोटी सरकार यानी कि शहर की सरकार में विकास कार्यों को तेजी दी जा सके। एक तरफ पार्टियां अपने अपने सिंबल पर लड़ रही थी तो दूसरी तरफ जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं तो वो भी मैदान में थे और ग्रामीण और शहरी इलाकों को दोनों को मिक्स करके वार्ड बनाया गया था। तो निश्चित तौर पर वो एक बड़ा फैक्टर है कि ग्रामीण क्षेत्र में तो ज़्यादा मतदान हुआ लेकिन शहरी इलाकों में कम मतदान हुआ है। आप किस तरह से देखते हैं कि सुबह तो उत्साह था, 3 साल बाद चुनाव हो रहा है लेकिन मतदान करने के लिए लोग कम आ रहे हैं? देखिए कल शाम तक और आज सुबह तक भी हमें यही था कि मतदान बहुत अच्छा होगा और गुड़गांव का मतदान हमें 80% 85% पे हमारा ले जाने का मन था, मगर छुट्टी के कारण लोग आ नहीं पा रहे और मैं उनसे ये अपील करता हूँ कि वो घर से निकलें, लोकतंत्र के इस महापर्व में कम से कम वोट करें। अंकल, आप पहुंचे हैं वोट डालने, बहुत सरकारें देखी होंगी आपने, बदलती बनती, छोटी सरकार है, शहर की सरकार है, पहली दफ़ा मेयर का चुनाव हो रहा है, किस तरह से देख रहे हैं, क्या मुद्दे रहे, क्या जहन में था? मुद्दे तो देख लो जी कैसे है। अब जाते हैं गलियों में, कई बार क्या होता है, कई सीवर के ढक्कन खुले हुए हैं, सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, ऐसी बात है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। यही मुद्दे है, सड़कें नहीं बनी है काफ़ी टाइम से और सीवर के ढक्कन नहीं है, ओवरफ्लो और कूड़ा वगैरह इधर उधर गिर रखा है। ये देखिए शिवांगी, बिल्कुल आप भी गुरुग्राम पहुंची थी तो निश्चित तौर पर एक सफाई का मुद्दा आपने भी देखा था और इस वक्त सफाई का सबसे बड़ा मुद्दा लोगों के जहन में है और सीवर की समस्या, ये एक ऐसे मुद्दे हैं जो मूलभूत तौर पर लोगों से जुड़े हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनको उनसे दो चार होना पड़ता है, उनका सामना करना पड़ता है और ये कि बड़ी चुनौती है क्योंकि जो नुमाइंदे अब आएंगे निकलकर या जो उम्मीदवार थे मैदान में वो लगातार लोगों के बीच जा रहे थे, इस बात को लेकर आश्वस्त कर रहे थे कि उनकी हर समस्या का समाधान वो पुख्ता तरीके से करेंगे। लेकिन अब जब मतदाता मतदान केंद्र पर मतदान कर निकल रहा है तो वो ये सुनिश्चित करके निकल रहा है कि कैसा उनका उम्मीदवार होगा और ईवीएम में उन उम्मीदवारों की किस्मत को भी आज कैद कर दिया जाएगा। 6 बजे जब मतदान पूरा हो जाएगा तो उसके बाद 12 तारीख को जब ये पिटारा खुलेगा तो ये देखना होगा कि जीत का सरताज किसके सर बनता है और क्या जो उम्मीदवारों ने उम्मीद जताई थी, क्या जनता ने किस तरह का जवाब रखा, किस तरह से क्या क्या जहन में था उनके कि वो किस आधार पर वोट डाल रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो देखने वाली 12 तारीख को होंगी। लेकिन फिलहाल अब जिस तरह से मतदान कम हो रहा है तो उससे लगातार दिल्ली एनसीआर हरियाणा लगातार लोगों से भी ये अपील कर रहा है कि आप घर से बाहर निकलें, मतदान करें और एक ऐसी बेहतर सरकार बना सके जो आपका प्रतिनिधित्व उम्मीदवार कर सके, आपके बेहतर कार्य कर सके, आप बेहतर शहर बना सके। जी निश्चित तौर पे, और ऐसे में अब देखना होगा कि ये जो उम्मीद के साथ में जितने भी मतदाता पहुंच रहे हैं उनकी उम्मीदें किस तरफ झुकती हुई नजर आती हैं, ज्यादा उम्मीद उम्मीदवार से है या फिर दल से है, ये भी देखना होगा। 12 मार्च को नतीजे आएंगे। मैं देवेंद्र लौटूंगी। शशि, यहाँ वोटिंग परसेंटेज कम होने की वजह क्या मानी जा रही है? एक तरफ देखा जा रहा है कि शनिवार रविवार था क्या, लेकिन दूसरी तरफ उम्मीदवारों में इतना दम नहीं रहा क्या, प्रचार प्रसार में कमी की, लोगों को पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचा पाए या फिर समस्याएं इतनी जटिल नहीं कि लोग मजबूर हो जाएं वोटिंग करने के लिए, या फिर प्रशासन की कमी? देखिए, इसमें एक अकेला कारण नहीं है कि प्रचार में कमी रही, इसमें कई कारण हैं। जैसा कि हमने पहले बात की थी कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उन मुद्दों को उठने नहीं दिया। ग्राउंड पे हम लोग गए तो लोगों ने बात की, नाराजगी की बात की, सड़कों की बात की, प्रॉपर्टी आईडी की बात की, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से ये मुद्दे
लोगों तक जाने चाहिए थे, जिसमें चुनाव उठता, वो उस तरह से ये मुद्दे नहीं उठ पाए। और कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी कमी रही कि वो इस तरह से इन मुद्दों को जनता के बीच में नहीं ले, समय जो था वो ज़्यादा नहीं था। ऐसे में कांग्रेस के पास 2 लाख 2.5 लाख वोटरों तक कांग्रेस को, अगर मैं हिसार की बात करूं तो पहुंचना था, तो कहीं ना कहीं वो भी एक कमी रही। और शायद ये हरियाणा में तमाम इलाकों में जहां पर निकाय चुनाव हो रहे हैं, सब जगह पर बीजेपी का एज था। ऐसे में लोगों को ये लग रहा था कि बीजेपी ही ये चुनाव जीतेगी। तो कहीं ना कहीं शायद लोगों को लगा कि हमारे जाने या ना, अभी हमने जिनसे बात की है उन्होंने ये बात बोली भी है ऑन कैमरा कि कहीं ना कहीं लोग ये मान रहे हैं कि कहीं भाई आना तो बीजेपी ने है। तो शायद इसमें भी एक रीजन रहा कि अगर हम ना जाएं तो कोई उससे फर्क पड़ना नहीं। हालांकि हर वोट अपने आप में एक काउंट करता है, हर वोट का फर्क पड़ता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन लोगों का ऐसा मानना है। फिर जैसा मैंने बताया कि 2 वीकेंड के एक साथ आने से, वीकेंड था क्योंकि ये, तो वो भी एक बड़ा कारण रहा। फिर बीजेपी पिछले 2-3 महीने से, जब विधानसभा चुनाव हुए, बीजेपी ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी थी। ऐसे में जो मुद्दे थे वो बीजेपी ने उठने तो नहीं दिए, साथ ही साथ उन्होंने उन मुद्दों को संभाला भी। जहां जहां पर रोज उपायुक्त ने केवल हिसार शहर में ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी बीजेपी ने इस तरह के कैंप लगाए ताकि लोगों की शिकायतें सुनी। तो ऐसे में जब कहा जाता है कि शिकायत हो, हल हो ना हो, लेकिन जब उनकी बात सुन ली जाती है तो काफी हद तक उनकी नाराजगी भी दूर हुई है। तो ये सारे जो बातें थी वो कहीं ना कहीं इस असर डाल रही हैं वोटिंग पर। और फिर इस बार जिला प्रशासन ने भी, अगर मैं हिसार की बात कर सकता हूं, जहां पर कोई खास कोशिशें जो थी उनकी नजर नहीं आई। हालांकि इंतजामात को लेकर तो वो लगातार मीडिया के और लोगों के टच में रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अवेयरनेस की बात की जाए तो जिस तरह के कैंपेन, राहगिरी का कार्यक्रम चलाया गया था, उसके अलावा पेंटिंग कंपटीशन आयोजित किए गए थे, उस तरह के कोई कार्यक्रम शायद इसलिए भी नहीं किए गए क्योंकि ये इतने बड़े चुनाव नहीं थे और हर बार जब भी ये चुनाव होते हैं इस तरह की एक्टिविटीज नजर भी नहीं आती। लेकिन अब जिस तरह से वोटिंग को लेकर पिछले लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में और अब उसके बाद निकाय चुनाव में, तो अगर अभी देखें तो बहुत ही कम आंकड़ा है ये 30% का आंकड़ा, तो ये चिंताजनक तो है। तो ये सारे आंकड़े जो थे, ये कहीं ना कहीं ये जो सारे कारण थे वो बने हैं कम वोटिंग के लिए। लेकिन अभी भी उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से लोग आ रहे हैं, लेकिन उतना उत्साह, इसमें कोई दो राय नहीं। हम खुलकर ये बात बोल सकते हैं कि निकाय चुनाव को लेकर लोगों में उतना उत्साह नजर नहीं आ रहा। फिर उसका कारण चाहे वीकेंड रहा हो, उसका कारण चाहे बीजेपी ने मुद्दों को लोगों तक पहुंचने नहीं दिया हो और कांग्रेस को उन मुद्दों को भुनाने में कांग्रेस पूरी तरह से विफल रही है। और लेकिन एक बात और है इसमें निकलकर जो अब सामने आ रही है कि कम वोटिंग कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी चिंता का विषय है। बीजेपी के कई नेताओं ने इस बात को माना भी है। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने माना है कि कम वोटिंग, और बीजेपी कोशिश कर रही है कि जो अंतिम 3 घंटे हैं वो अपने वर्कर्स के थ्रू लोगों को बूथ पर लाने की कोशिश भी कर रही है। तो ये जो अब अगले 3 घंटे हैं ये क्रूशियल हैं। इसमें कितना वोटिंग परसेंट होगा वो बहुत काउंट करेगा, क्योंकि बीजेपी के लिए वोटिंग परसेंट भी उतना ही जरूरी है जितना कांग्रेस के लिए। लेकिन अगर वोटिंग परसेंटेज कम होता है तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। ये देखने वाली बात होगी। शशि और देवेंद्र, आप दोनों चाहूंगे कि बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है करनाल से।